Welcome you guys. Today I'm going to start network address translation part 3, right? So already part 2 we have completed, but just have a look. यहाँ पे today we are going to just discuss about the hands on static NAT. So hands on static NAT में जाने से पहले just I want to get you the detail कि इसमें हम करने क्या जा रहे हैं. इसमें ये होने जा रहा है कि एक private address is going to be translated to one public address. So one to one mapping it will be. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि टेलीफोनिक नेटवर्क में क्या हो रहा है कि अगर आपके ऑफिस में एक टेलीफोन का लाइन लिया जाता है एंड जितने आपके ऑफिस के मेंबर हैं दे आर एबल टू कम्युनिकेट थ्रू वन सिंगल लाइन, राइट? तो यहाँ भी कुछ वही होने जा रहा है. जितने भी लोकल आईपी हैं आपके प्राइवेट आईपी हैं दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद अ पब्लिक आईपी. और उस केस में क्या होने जा रहा है कि एक प्राइवेट आईपी लेकर के एक मल्टीपल प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक आईपी के थ्रू आप कम्युनिकेशन करा सकते हैं. दैट इज द पर्पस ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन नाइट को हम देखते हैं. गैस यहाँ पे अगर देखो तो हैंड्स ऑन जो हमारा होना है उसके अंदर जो टोपोलॉजी हमने बनाया है, इस टोपोलॉजी में अगर आप देखते हो तो इस टोपोलॉजी में अभी हम क्या करने जा रहे हैं, क्या हमने लिया है तो इसको अंदर देखो तो ये आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर किया 192.168.70.2 इस कंप्यूटर को दिया, इस कंप्यूटर को 70.1 दिया, यहाँ इंटरफेस से 70.3 दिया. गैस ऑलरेडी मैं अपडेट करना चाहता हूँ कि जो राउटर का आपका इंटरफेस पे आईपी पड़ेगा वही इन लोगों का गेटवे होगा, बिकॉज यहाँ से नेटवर्क चेंज होने जा रहा है. सो राउटर का इंटरफेस का जो आईपी है दैट इज गोइंग टू कॉन्फ़िगर एज गेटवे. तो ये सबका गेटवे 70.3 होगा, राइट? इस राउटर पे एक और आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर किया दैट इज यहाँ पे है आपका S2/0 है और यहाँ पे भी है S2/0. तो इसके अंदर यहाँ पे आईपी आपने डाला है 200.1.2, यहाँ पे आपने आईपी डाला 200.1.1 और इसके F0/0 जो इंटरफेस है, राइट, इस F0/0 पे आपने आईपी डाला 5.1.2 और यहाँ डाला 5.1.1. मैं ये समझ सकता हूँ गाइस कि आपको कंप्यूटर में आईपी एड्रेस पैकेट लेसन में देने आता हो, राइट? प्लस राउटर पे आप तो आईपी एड्रेस देना जानते हो, आई नो वेरी वेल. सो यहाँ पे आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करना है. इस राउटर पे अगर आप देखो तो जो ये राउटर है आपका, ये राउटर पे आपको सिर्फ आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है. ये पब्लिक एड्रेस है, ये पब्लिक एड्रेस है, ये सारे पब्लिक एड्रेस हैं. यहाँ जितने भी हैं वो आपका लोकल में जो है ये प्राइवेट एड्रेस है, राइट? सो प्राइवेट एड्रेस इज गोइंग टू बी ट्रांसलेटेड टू पब्लिक एड्रेस. ये हमारा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में वी आर गोइंग टू लर्न, राइट? अब दूसरा नंबर, अगर इस राउटर पे हमें नाइट एनेबल करना है तो इस राउटर को पूरा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा हमें. इस राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या है, R1 पे जाना है, S2/0 पे आओ तो आई थिंक आप इसके ये S2/0 यहाँ पे आना है और इसको आपने आईपी एड्रेस जो दिया 200.1 ये यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया. आई डोंट थिंक यहाँ किसी को प्रॉब्लम है. एक यहाँ पे हमने यूज किया सीरियल इंटरफेस पे आपको क्लॉक डिफाइन करना होता है, राइट? सो क्लॉक रेट 64,000 आपको डिफाइन करना है. एक्चुअली जो आपका सीरियल केबल होता है वो 60 पिन का होता है, राइट? सो दोनों दो एंड होते हैं. एक एंड आपका डीसी होता है और एक एंड आपका डीटी होता है, डीटी एंड डीसी. सो जो डीटी है, डीटी तो आपका राउटर पे लग जाता है, बट डीसी जो है वो सर्विस प्रोवाइडर पे लगता है, राइट? एंड सर्विस प्रोवाइडर अगर इंटरनेट दे रहा है तो वहाँ पे क्लॉक 64,000 का वो फिक्स करके रखते हैं, राइट? सो 64,000 क्लॉक, जनरली ये क्लॉक जो है वो आपको सिग्नल कैरी करने का काम करता है, राइट? जो सर्विस प्रोवाइडर एंड से ये आपका लगा होता है. बट चूंकि सर्विस प्रोवाइडर एंड हमारे पास अभी नहीं है तो उस केस में हम सर्विस प्रोवाइडर एंड नहीं है तो हमारे पास मैनुअली ये 64,000 हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा जिस राउटर पे हम डीसीई केबल यूज करने जा रहे हैं. तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये हमारा डीसीई केबल है. आप देख सकते हैं, कमांड के थ्रू चेक कर सकते हैं. मैंने चेक कर लिया है, यहाँ पे हमारा डीसी केबल लगा हुआ है एंड डीसी केबल लगा हुआ है तो उस केस में यहाँ पे हमें क्लॉक 64,000 कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. कमांड किया उसके लिए क्लॉक रेट 64,000, इंटरफेस कौन सा, तो यहाँ पे S2/0, राइट? फिर इसके बाद आपने एग्जिट किया और F0/0 पे आए, मीन्स यू आर एट राइट नाउ एट दिस प्लेस. आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे IP 70.7.3 कॉन्फ़िगर करना है. सो 192.168.70.3 कॉन्फ़िगर करना है, /24 इज देयर, राइट? नाउ यू हैव टू नो सेट कमांड. यू नो वेरी वेल कि कोई भी पोर्ट बाय डिफॉल्ट डीएक्टिवेटेड होता है सिस्को का, उस केस में आपको क्या करना है, नो सेट कमांड विल एक्टिवेट इट, राइट? यहाँ पे अगेन ये डिफॉल्ट राउटिंग है. डिफॉल्ट राउटिंग के केस में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन राउटिंग चैप्टर कि डिफॉल्ट राउटिंग का पर्पस क्या होता है. तो डिफॉल्ट राउटिंग का पर्पस ये है कि ये राउटर जो है आपका, ये राउटर अगर आपके ऑफिस का राउटर है, आपके घर का राउटर है, उस केस में जो इंटरनेट क्लाउड है उसकी राउटिंग आप नहीं कर सकते तो आप डिफॉल्ट राउटिंग करते हैं. ये जो है आपका आईएसपी का एंड का आप मान के चलो, दिस इज द आईएसपी एंड राउटर.
तो आपको क्या करना है कि जो भी ट्रैफिक इसके ऊपर आता है दैट हैज टू बी गिवन टू दिस राउटर, तो उसके लिए डिफॉल्ट राउटिंग आपने कर दिया। तो डिफॉल्ट राउटिंग क्या करेगा, एनी नेटवर्क, दिस इज द मीनिंग ऑफ एनी नेटवर्क, एनी सबनेट मास्क शुड बी गिवन टू 200.1.1.2 मीन्स कोई भी ट्रैफिक इसको आता है आप सीधे इसको फॉरवर्ड करो, यही काम करने का मतलब है डिफॉल्ट राउटिंग का। बिकॉज इस राउटर को राउटिंग का कुछ पता नहीं, इस राउटिंग नहीं कर सकता, ये क्या करता है इसको फॉरवर्ड करता है कि बॉस आप इसको देखो कि कहाँ इसको भेजना है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिफॉल्ट राउटिंग। तो डिफॉल्ट राउटिंग आपने यहाँ कर दिया एंड S2/0 इज देयर, सो इंटरफेस अगेन इंटरफेस S2/0 पे जाते हैं आप, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन अगेन एंड यहाँ पे IP NAT आउटसाइड, बिकॉज ये आउटसाइड नेटवर्क है जो आउटसाइड नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है और ये आपका इनसाइड नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इंटरफेस F0/0 पे जाओगे, यू हैव टू कॉन्फ़िगर IP NAT इनसाइड, सो इनसाइड एंड आउटसाइड यू हैव टू कॉन्फ़िगर, राइट। इसके बाद R1 पे एक आपको नाइट जो कॉन्फ़िगर करना है, बिकॉज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो आपको यहाँ कॉन्फ़िगर करना है उसके लिए कमांड जो है आपका IP NAT, दिस इज द इट इज गोइंग टू कॉन्फ़िगर नाइट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। सो इसको मैं इसके ऊपर ट्रांसलेट करना चाहता हूँ कि ये अगर इंटरनेट यूज करना चाहता है तो इसके लिए मैंने एक कमांड चला दिया। तो ये क्या होगा, जब जब इंटरनेट यूज करेगा तो आउटसाइड वर्ल्ड को लगेगा कि ट्रैफिक जो जनरेट हो रहा है यहाँ से हो रहा है, रिक्वेस्ट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, जो आउटसाइड वर्ल्ड को लगेगा। बट रियल पिक्चर क्या है कि ट्रैफिक जो जनरेट किया 70.1 ने जनरेट किया, बट ये नेटवर्क पे ट्रेवल नहीं कर सकता, इंटरनेट में ट्रेवल नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ दैट यू आर यूजिंग द नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एंड यू आर गोइंग टू सेव द लॉट ऑफ IP। अदरवाइज अगर नाइट नहीं होता तो आपको यहाँ भी पब्लिक एड्रेस लेना पड़ता, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। सो यहाँ पे अगर देखो तो आपने ये कमांड चला दिया IP NAT इनसाइड सोर्स स्टैटिक, का मतलब ये हो गया ये एड्रेस स्टैटिक हो गया और ये ट्रांसलेट किस पे हो जाएगा, 200.1.1 पे ट्रांसलेट कर जाएगा। सो जो आउटसाइड वर्ल्ड है इनको क्या लगेगा कि ट्रैफिक जनरेट कौन कर रहा है, 200.1.1 कर रहा है, बट रियल पिक्चर ये नहीं है, 200 जनरेट कर रहा है 70.1, बट ये नाइट अपना टेबल मेंटेन करेगा और जब इसका रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग इसके पास जब पैकेट रिटर्न आएगा तो इट विल बी गिवन टू दिस एड्रेस, राइट। एंड आपका सो IP NAT ट्रांसलेशन से आप देख सकते हैं कि क्या क्या ट्रांसलेट हुआ, सो IP NAT स्टैटिक से आपका डिटेल आ जाएगा कि क्या नेटवर्क एड्रेस हो रहा है, राइट। अब गाइस इंपॉर्टेंट है कि इसको लैब को करने के लिए मैंने यहाँ लैब कॉन्फ़िगर करके रखा है एंड इसको टाइम सेव करने के लिए मैंने प्री कॉन्फ़िगर किया है, उसको मैं दोबारा से बताने जा रहा हूँ आपको। एंड इसमें अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर जो लैब का है वो स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ अगर देखते हैं तो ये लैब अभी हमने जो अपने स्लाइड में लिख रखा है इसी लैब का वहाँ प्रिंट आउट लिया होता। सेम जो IP एड्रेस मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया वही सेम आपका IP एड्रेस हमने लैब के अंदर भी रखा हुआ है। सो आप देख सकते हैं कि इस राउटर पे, ये राउटर पे आपने देखा कि आपने लिया हुआ यहाँ 200.1.1.2, यहाँ पे 192.168.70.3 जो इस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर है। आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर इस कंप्यूटर पे IP देना है तो कैसे देने जा रहे हैं। सो अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे गया और 192.170.1 ये /24 है, फिर इसके बाद ये गेटवे जो मैंने आपको बोला 70.3 है जो गेटवे है एंड यहाँ पे आकर के आपने इसको सेम एज यहाँ कंप्यूटर पे दे दिया। राउटर को आप कैसे IP एड्रेस देना है वो यू नो वेरी वेल, यहाँ पे भी राउटर को IP एड्रेस देना वो दे दिया, यहाँ पे कंप्यूटर पे दे दिया। अब गैस यहाँ पे नाइट इनेबल करना है तो जो कमांड आपने यहाँ पे किया वो आपको क्या देखना है कि these all commands you have to configure at the router 1, यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं सारे कमांड ऑलरेडी प्री कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ, लेकिन आपको मैं दिखाने के लिए यहाँ दिखाता हूँ। ये अगर देखते हैं तो सारे कमांड यहाँ इन करते हैं, सो IP int brief कमांड अगर चलाते हैं तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपने IP कॉन्फ़िगर किया। यहाँ देखिए 70.3 कॉन्फ़िगर किया ये फास्ट 0/0 को, यहाँ सीरियल 2/0 को आपने 200.1.1 कॉन्फ़िगर किया है। एंड अगर सोरन कमांड चलाते हो, राइट, अगर सोरन कमांड चलाते हैं तो यू विल फाइंड कि जो आपने रेस्ट कमांड चलाया वो भी आपको दिख जाएगा। सो यहाँ देखो आपने एक कमांड और क्या चलाया था, यहाँ आपने कमांड चलाया था IP NAT इनसाइड सोर्स स्टैटिक 192.170.1 एंड 200.1 पे ट्रांसलेट कर दिया था, प्लस एक आपने डिफॉल्ट राउटिंग किया था वो भी यहाँ आप देख पा रहे हैं, राइट। एंड सो दिस इज द केस कि ऑलरेडी सारे कमांड यहाँ हमारा इस राउटर पे चला हुआ है, बट हमें और कुछ नहीं करना। नाइट इनेबल है जो कमांड, इसका पूरा मैंने आपको कमांड लिख दिया है, आपको ये पूरे कमांड
कमांड रन करना है, बिकॉज ये वन बाय वन आप ये कमांड आप रन करते जाएं अपने राउटर पे, एंड वो हमने प्री यहाँ कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इस आईपी को मैंने ट्रांसलेट किया यहाँ पे, तो ये आईपी जो है इसको पिंग कर रहा होगा 5.1 को। यहाँ देखने के लिए अगर जाते हैं या रन में जाते हो, रन में जाकर के यहाँ अगर आप कमांड चलाते हैं पिंग 5.1.1.1, ये किसका है 5.1.1? ये आपका सर्वर का, जिसको मैं मान के चल रहा हूँ गूगल का सर्वर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। सो 5.1 को अगर पिंग करते हैं तो ये यहाँ रिप्लाई आ जाएगा, बिकॉज अभी ये अर्प कर रहा होगा एंड इट विल टेक लिटिल बिट टाइम। तो यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट टाइम रिप्लाई आ गया, बट क्या इसका हमने नाइटिंग कर रखा है, राइट, इस 70.1 का, लेकिन 70.2 का अभी नाइटिंग हमने किया नहीं है, तो क्या ये कर पाएगा पिंग? नहीं कर पाएगा। सो यहाँ देखो अगर डेस्कटॉप पे जाते हैं, रन में जाते हैं, और यहाँ मैं कमांड लिखता हूँ पिंग 5.1.1.1, अगर यहाँ मैं पिंग इस्टेब्लिश करता हूँ तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाएगा, इट विल नॉट एबल टू पिंग। तो अगर मुझे इसको भी पिंग करवाना है तो हमें इसके लिए नाइटिंग करना पड़ेगा, राइट। सो अभी मैं इसको ये पिंग नहीं कर पाएगा, मैं इसका नाइटिंग कर देता हूँ यहाँ जाकर। कमांड क्या रन करना पड़ेगा? सो आई एम गोइंग टू जस्ट यही कमांड हमें रन करना पड़ेगा जो पहले सो रन में हमने देखा। तो यहाँ कॉन्फटी करो, कॉन्फटी प्रिविलेज मोड में चले जाइए, ग्लोबल कनेक्शन मोड में, एंड यहाँ पे ग्लोबल कनेक्शन मोड के आईपी नाइट इनसाइड सोर्स स्टैटिक आप ले लो, और आपका आईपी एड्रेस 192.168.70.2 को आपने ले लिया, और ये किस पे ट्रांसलेट हो रहा है? 200.1.1.1 पे ट्रांसलेट हो रहा है, राइट। और ये आपको एंटर कर देना। सो दिस द कमांड ओनली, ये कमांड आपने चला दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाइए एंड यू आर गोइंग टू अगेन, यहाँ से जो आपका कमांड नहीं चला था अभी, यहाँ देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया। अगर मैं यहाँ 5.1 को पिंग करता हूँ तो इट विल कम। सो यहाँ पे क्या हो गया, आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसलेट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आपका ये जो प्राइवेट एड्रेस है वो भी अब क्लाउड पे जा रहा है, इंटरनेट क्लाउड पे भी जा रहा है, राइट, बिकॉज आपने 1-to-1 मैपिंग कर दिया। सो वन प्राइवेट एड्रेस हैज बीन कॉन्फ़िगर विद वन पब्लिक एड्रेस, सो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक नाइट, राइट। अब इसको थोड़ा सा ग्राफिकल में अगर चेक करना चाहो ट्रांसलेट हो कैसे रहा है, तो इसे बड़ा इंटरेस्टिंग वे में आप इसको देख सकते हैं कि ट्रांसलेट हो कैसे रहा है। तो यहाँ पे एक सिमुलेशन रियल मोड में जाते हो, तो रियल मोड में जाकर के अगर देखते हैं तो यहाँ पे आप अगर इस पे आते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी कॉन्फ़िगर कि यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये चेक कर सकते हैं। तो इसको कैसे चेक करें रियल मोड पे? सो यहाँ पे पिंग 5.1.1.1 यहाँ पे ऐड करते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक, यहाँ देखो। सो ये भी क्या हो रहा है, इसको सिमुलेशन मोड में आप देख सकते हैं। so, कैसे देख सकते हैं सिमुलेशन मोड में, कि अगर मैं इसको दिखाता हूँ आपको, तो ये जो है यहाँ पे इसके पैकेट पे क्लिक करो, तो यहाँ देखिए पैकेट जनरेट हुआ, आईपी हेडर सोर्स आईपी आपका 192.70.1 से जा रहा है, डेस्टिनेशन कहाँ जा रहा है? 5.1 पे जा रहा है, राइट। और ये इसका इथरनेट एड्रेस हो गया, दैट इज मैक एड्रेस हो गया, और यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन है। नाउ अगर इस पैकेट को यहाँ कैप्चर फॉरवर्ड करते हो तो ये स्विच पे जा रहा है, स्विच पे हमें कुछ चेक नहीं करना, वहाँ भी पैकेट गया होगा, बट हमें यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू चेक दिस इंफॉर्मेशन, बट ये राउटर पे आएगा, देन वी हैव टू टेक द डिटेल कि यहाँ ट्रांसलेट कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे इसके पैकेट पे आप क्लिक करो तो ये आपको दिखा देगा, देखो यहाँ पे इनबाउंड इन लेयर में क्या है और आउट लेयर में क्या है। इन लेयर में देखो 192.168.70.1 ने जनरेट किया पैकेट, और कहाँ जा रहा है? 5.1 पे डेस्टिनेशन पे जा रहा है। बट आउटबाउंड लेयर में क्या हो रहा है कि आईपी एड्रेस, आईपी हेडर जो है वो आपका 200, यहाँ देखो ये सोर्स क्या बन गया 200.1.1, यहाँ सोर्स क्या है 192.170.1 है, यहाँ ट्रांसलेट किस पे हो गया 200.1.1, और इसमें अगर देखते हैं तो डेस्टिनेशन ये 5.1 पे ही जा रहा है, ये भी 5.1 पे जा रहा है। सो ये ट्रांसलेट हो गया। दूसरा नंबर, पीछे जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है आपका मैक एड्रेस है, जिसमें आप देख रहे हो यहाँ लेयर 2 जो है SDLC पे जा रहा है, मीन्स यहाँ सीरियल इंटरफेस है, हाई स्पीड डेटा लिंक कंट्रोल के थ्रू जा रहा है। ये सीरियल लिंक पे आपको SDLC मिलेगा, एंड इसमें अगर देखें तो आपको फास्ट इथरनेट पे आपको मैक एड्रेस मिलेगा, राइट। अब यहाँ से भी पैकेट को आगे मैं फॉरवर्ड करता हूँ, तो इट इज गोइंग टू जस्ट गेट यू डिटेल की कैप्चर फॉरवर्ड करो, तो इस राउटर पे आके क्या हो रहा है? सो इस राउटर पे क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे इसको पैकेट मिला है, अब ये जो आपका प्राइवेट एड्रेस है उसका कोई भी डिटेल इसके पास नहीं आएगा। हैव अ लुक। सो यहाँ देखो, अगर यहाँ जाते हैं तो इसको क्या इन जो किया, इस पे इनबाउंड में क्या आया कि इसको क्या लग रहा है कि पैकेट हैड बी ट्रैफिक हैड बीन जनरेटेड बाय 200.1.1 एंड किसको देना है 5.1 को, तो इसको 5.1 पता है, बट यहाँ देखो ये क्या कर रहा है,
यहाँ भी यही लिखा हो रहा है, सोर्स जो है 200.1 एंड 5.1 पे जा रहा है। मीन्स इसको क्या पता चलेगा कि हमें जो ट्रैफिक जनरेट हुआ वो 200.1.1 ने ट्रैफिक जनरेट किया, राइट। सो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी देख लो, सो दिस इज गोइंग टू बी, इसको भी वही पता चलने वाला है कि हमें ट्रैफिक किसने जनरेट किया, 200.1.1 ने जनरेट किया। अब लोग सो यहाँ देखते हैं, सो इसको भी क्या लग रहा है कि हमारे पास इन जो किया है उसमें 201 ने भेजा है 5.1 के लिए। अब ये दोबारा वापस भेजेगा तो सोर्स चेंज हो गया, सोर्स क्या हो गया 5.1 और किसको देने जा रहे हैं 200.1 को देने जा रहा है, राइट। तो ये रिवर्स अब हो गया। तो यहाँ से इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, दोबारा जा रहा है पैकेट एंड इसमें देखते हैं। सो पैकेट ट्रेसर में थोड़ा सा आपको लर्न करना ईजी होता है, पढ़ने के लिए बड़ा अच्छा है, बट रियल सिनेरियो पे आपको वीएम पे ही काम करना चाहिए, दैट इज गुड आइडिया टू वर्क। तो यहाँ अगर देखते हो तो इसको आप देखते हैं, यहाँ पे देखो इसको क्या लग रहा है, इन पे जो हुआ, इन पे कहाँ से पैकेट आया 5.1 से आया, किसको जाना है 201 पे आया, चलो इस रिसीव कर लिया। बट यहाँ देख लो ये आउट पे किसको देने जा रहा है, 5.1 से आया, इसको पता चल गया, बट ये देने किसको जा रहा है 192.168.1, यहाँ चेंज हो गया एड्रेस, दिस इज द नाइटिंग, राइट। यहाँ SDLC आ रहा है, सोर्स सीरियल इंटरफेस से आया, यहाँ इथरनेट के थ्रू जाएगा, राइट। एंड गैस अगर यहाँ से भी पैकेट आप फॉरवर्ड करते हो, देखो इसको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इसको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, इसको और आगे आगे इसको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, इसको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, जबकि ये प्राइवेट एड्रेस है, बट इसके पास इन्फॉर्मेशन क्या आ रहा है कि हमें 5.1 ने दिया। सी दिस इज द इन्फॉर्मेशन कि 5.1 ने पैकेट दिया है और किसको दिया 70.1, मीन्स इसको क्या लेगा, मैं पब्लिक एड्रेस से एक्सेस कर रहा हूँ। बट ये हो कैसे रहा है, पब्लिक एड्रेस पे क्यों जा पा रहा है, रीजन बिहाइंड इसके नाइटिंग किया हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ अगर देखते हो तो अगर मैं इसको सिमुलेटर मोड पे आता हूँ, रियल टाइम में आता हूँ, तो रियल टाइम में अगर एक चीज और भी मैं बताना चाहता हूँ, क्या ये आईपी इसको पिंग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हैव अ लुक, क्यों, क्योंकि इसके पास कुछ हमने नाइटिंग कर नहीं रखा, और बिना नाइटिंग और बिना कुछ के रूटिंग किए हुए पिंग नहीं कर सकता। सो अगर आप पिंग करते हो यहाँ से, जबकि अभी पैकेट उसको दिया है 192.168.70. अगर 1 करते हैं तो ये इसको क्या पिंग करवा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, देख सकते हो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, ये पैकेट नहीं जाएगा। तो यहाँ मैं इसलिए दिखलाया आपको कि ये इसके पास रिकॉर्ड आता है कि भैया 5.1.1 हैज गिवन द पैकेट, बट अगर 5.1 डायरेक्टली इसको सेंड करना चाहता है वो पॉसिबल नहीं है, राइट। बिकॉज इसको कहाँ तक पता है 201 तक, यहाँ नाइट किया हुआ तो ये ट्रांसलेट करके इसको दे रहा है। सो आउटसाइड वर्ल्ड को ये प्राइवेट आईपी का कोई पता नहीं होता है। सो दिस इज अबाउट द एंटायर लैब। आपको करना क्या है कि जो मैंने आपको लैब में कॉन्फ़िगर किया है, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस वन, और ये आपको अचीव करना है, ऑटोमेटिकली आपका ये लैब हो जाएगा एंड अल्टीमेटली ये लैब सेशन आपका खत्म होता है। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 3। थैंक यू।